हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आज मेरा था, यानी कि 19 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट, यानी सुबह 8 बजे मेरा ये एग्ज़ाम था। ठीक है। इस वीडियो में बात करूँगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, कितने अटैम्प्ट्स मैंने किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो सेंटर था वो बगल में ही था, घर के बगल में ही था। तो सुबह 8 बजे का शिफ्ट था, तो मैं वहाँ पर ठीक ठाक पहुँच गया समय पे। उसके बाद ठीक जिस इसके पहले साल जो पैटर्न चल रहा था, ठीक वही पैटर्न देखने को मिला। सबसे पहले रीजनिंग आई। रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, मतलब कोई भी सेंटेंस घुमाया हुआ नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते के साथ आपका क्वेश्चन बन जा रहा था। ठीक है। स्टार्टिंग करते पहला क्वेश्चन, शुरू के कुछ क्वेश्चंस जो थे सिलॉक्स के आए थे। सिलॉक्स के बाद आया आपका अरेंजमेंट, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में कितने जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब काउंट करने वाला फिगर आपको पता होगा। ठीक है, तो उसमें जहाँ तक मुझे याद है कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा था। ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्ड बनाने वाला, जिसमें 2 वर्ड बन रहा था, तो एक्स होता है उसका आंसर। उसके बाद आपका आया इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस डाले उसने, मैंने पूरा पैटर्न वाइज था। ऐसा नहीं कि पहले बीच में एक पजल घुसा दिया और बाद में कुछ कर दिया, नहीं, एकदम पहले जो बेसिक्स था उसको स्टार्ट किया और फिर पजल आया लास्ट में। ठीक है। उससे पहले पजल के भी पहले सब ये आपका एज रिलेटेड सारा क्वेश्चन आया। उसके बाद डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आया, और उसके बाद आपका जो है वहाँ पे पजल आया। पजल में एक स्क्वायर वाला था, जिसमें लोग कॉर्नर में और बीच में बैठे हुए थे। कॉर्नर वाले अंदर देख रहे थे और बीच वाले बाहर देख रहे थे, डायरेक्ट बन जा रहा था। उसके बाद जो है वैसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो कि बहुत ज़्यादा टफ था। वीक वाइज था, कोई कुछ काम करता है मंडे से लेकर के संडे के बीच में, कौन किस दिन काम करता है, इससे इस टाइप का क्वेश्चन था अरेंजमेंट वाला। और एक आपका मंथ बेसिस पे 3 महीने दिए हुए थे, जनवरी मार्च अप्रैल ऐसे कुछ दिया हुआ था। जनवरी मार्च अप्रैल 20 और 5 तारीख शायद यही था, यही 2 डेट था। इसमें आपको वही बर्थ वाला बताना था कौन पहले। तो बहुत ईजी था क्वेश्चन, रीजनिंग वाला बहुत ईजी था। तो मैंने रीजनिंग 40 में 40 अटैम्प्ट किए। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मैथ्स। मैथ्स स्टार्टिंग जो स्टार्ट होता है वहाँ पर सबसे पहले आपका डीआई आता है, डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग में 2 डाटा हैंडलिंग आए थे, 10 क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहला डाटा हैंडलिंग सिंपल था, बॉक्स वाला था क्वेश्चंस, कार और बाइक से रिलेटेड था। ठीक है। कार बाइक से रिलेटेड नहीं था, कार बाइक से दूसरा वाला क्वेश्चन था। पहला वाला क्वेश्चन बॉक्स वाइज था, मुझे ठीक से याद नहीं है। बाकी क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट था, एकदम इजी वे में बन जा रहा था। सेकंड वाला क्वेश्चन था कार और बाइक से, कंपनी ए बी कार बाइक इस टाइप से रिलेटेड था। मैंने आपको ये वाला ग्राफ दिया हुआ था, लाइनिंग वाला ग्राफ, 2 ठो, एक ही ग्राफ में 2 ग्राफ बना हुआ था, कंपनी ए और बी के लिए, बाइक और कार के लिए, सॉरी। ठीक है। तो ये भी था क्वेश्चन। तो 3-4 क्वेश्चन ईजी थे, एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन ठीक है बन गया, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था। फिर आते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा आपका आया अर्थमेटिक। अरिथमेटिक में क्या था कि क्वेश्चंस इजी थे, मतलब कुछ क्वेश्चन इजी थे, बीच में 1-2 क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बन जाता, बिल्कुल बन जाता, लेकिन वो कुछ ज़्यादा टाइम लेता, मतलब 1 मिनट के लमसम ले लेता है, 1 से 1.5 मिनट। तो मैंने उसे स्किप किया। और 3 क्वेश्चन मैंने मैथ्स में स्किप किया है, मतलब छोड़ दिया इसको, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रहा था और मुझे लग रहा था कि उससे मेरा बाकी सेक्शन में क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए मैंने उसको पहले स्किप किया था। ठीक है। उस अर्थमेटिक के बाद रॉन्ग नंबर सीरीज आता है। रॉन्ग नंबर सीरीज, सॉरी रॉन्ग नंबर नहीं था, मिसिंग था, मिसिंग नंबर सीरीज था। मिसिंग नंबर में 5-6 क्वेश्चन शायद मिसिंग के थे। हाँ, उसके बाद आपका आता है मिसिंग नंबर आने के बाद लास्ट के क्वेश्चंस लगभग 15 क्वेश्चन के अराउंड जो थे वो सिंप्लीफिकेशन थे। 10 से 15, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन तक जो थे सिंप्लीफिकेशन ही थे। और सिंप्लीकेशन भी बहुत ईजी थे, मतलब पिछले साल की तरह ही क्वेश्चन था। अब मैं आपको बता देता हूँ, पिछले साल मैंने जो अटैम्प्ट किया था लगभग 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था विथ एक्यूरेसी। ठीक है। और मेरा कट ऑफ निकला था प्री का लगभग उसमें 75 अटैम्प्ट किया था, तो 72 एंड 73.5 कुछ इस तरह से नंबर मेरा आया था। इस बार जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया वो 77 अटैम्प्ट किया है, लेकिन इस बार रीजनिंग तो कोई डाउट नहीं है कि रीजनिंग तो सारा सही होगा, क्योंकि हमेशा रीजनिंग सही होता है। अब भले कुछ गलत वलत टिक मार दिया हो तो अलग बात होगा, लेकिन अभी तक मुझे जैसा लग रहा है कि रीजनिंग तो सही होगा। बाकी मैथ्स में जो मिसिंग नंबर था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, तो उसमें थोड़ा डाउट है मुझे। बाकी बाकी सब तो मैंने बना दिया, देखते हैं क्या होता है। अब आप जिन लोगों का नेक्स्ट डेज में एग्ज़ाम है उन लोग
बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम पहले जैसे ही आ रहा है, जैसे मॉक में आपने दिया है एकदम ईजी लेवल आ रहा है। ठीक है, तो चलिए जिनका एग्ज़ाम आज अलग अलग शिफ्टों में है और बाद में है, उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।